हेलो गुड इवनिंग शुभ संध्या मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू जीएस सक्सेस पॉइंट। यूजीसी एंड नेट जीआरएफ अनिवार्य पेपर फर्स्ट, शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, प्रैक्टिस बुक। इसके अंतर्गत यह 10 टॉपिक है। शिक्षण अभिक्षमता, अनुसंधान अभिक्षमता, अध्ययन बोध, संचार तर्क, गणितीय तर्क सहित युक्ति संगत तर्क, सूचनाओं का विवेचन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जन एवं पर्यावरण, उच्च शिक्षा प्रणाली, शासन, राजनीति एवं प्रशासन, समसामयिक मुद्दे। आगे देखिए यूथ कंपटीशन टाइम, और यह है यूजीसी नेट जीआरएफ प्रैक्टिस बुक, व्याख्या सहित हल। तो हम आपको इसका क्वेश्चन और आंसर करवा दे रहे हैं। आप टेलीग्राम से पीडीएफ लेकर, पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप वहां से इसका व्याख्या सहित हल देख लीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यहाँ पर कुल 15 सेट दिए गए हैं और हम आपको 15 सेट कराने वाले हैं। यह है प्रश्न पत्र फर्स्ट, पाठ्यक्रम एवं स्ट्रेटजी, अनिवार्य प्रश्न पत्र, शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता। जो भी हमने 10 टॉपिक वहाँ पर बताए हैं वही है। शिक्षण अभिक्षमता, अनुसंधान अभिक्षमता, अध्ययन बोध, संचार तर्क, गणितीय तर्क सहित युक्ति संगत तर्क, सूचनाओं का विवेचन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी, जन एवं पर्यावरण, उच्च शिक्षा प्रणाली, शासन, राजनीति एवं प्रशासन। इन 10 टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना है यहाँ सब लिखा गया है। इसी के आधार पर यह प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी निम्न में से किस शहर में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर 1 कोलंबो, ढाका, नई दिल्ली, काठमांडू। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, नई दिल्ली। यह जो साउथ एशिया यूनिवर्सिटी है, द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी, यह एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना दक्षेस के द्वारा की गई है। दक्षेस के द्वारा की गई है। आगे देखिए, भारत में सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल, 24 अप्रैल, 21 जून, 7 जुलाई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 21 अप्रैल। और सिविल सर्विस का जनक, सिविल सर्विस का जनक कौन माना जाता है? सिविल सर्विस का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दशमलव संख्या 25 का दोहरा समानार्थी बाइनरी इक्विवेलेंट है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो इसको हम लोग बाइनरी इक्विवेलेंट निकालने के लिए करें क्या? यह है 25। तो देखिए 25, इसको 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा और यह एक बच जाता है, क्योंकि 2 1 जा 2 1 बार में, और 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ 5 है, 1 शेषफल बच जाता है। तो इसको हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं। इसके बाद इसको डिवाइड करते हैं तो यह पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। यह 6 आता है, इसको डिवाइड करेंगे तो यह भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 3 आने वाला है। लेकिन यह 3 पूरा डिवाइड नहीं होगा, यानी 1 बच जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
इसके नीचे एक रहेगा। तो पूछा है कि दोहरा समानार्थी यानी बाइनरी इक्विवेलेंट है, तो आप यहाँ देख सकते हैं बाइनरी इक्विवेलेंट है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 से 5 तक नीचे दिए गए टेबलीकृत डेटा पर आधारित है। एक कंपनी में 20 कर्मचारी हैं। उनकी उम्र वर्षों में और वेतन प्रतिमाह 1000 रुपये में नीचे दिए गए हैं। यह है क्रम संख्या, यह है उम्र वर्षों में और यह है वेतन प्रतिमाह 1000 रुपये में। आप देख सकते हैं यह टोटल 20 तक क्रम संख्या है और यह वर्षों में है। उम्र वर्षों में दिया गया है। इसके बाद वेतन प्रतिमाह 1000 रुपये में दिया गया है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। 30 से 35 वर्षों के वर्ग अंतराल में 30 से 35 वर्षों के वर्ग अंतराल में आवृत्ति परसेंट क्या है? 20%, 25%, 30%, 35%। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी राइट क्यों होगा, इसका आप लोग विस्तृत व्याख्या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां देख सकते हैं। कर्मचारियों का कितना भाग या परसेंट प्रतिमाह 4000 वेतन प्राप्त कर रहा है? 45%, 50%, 35%, 32%। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 45%। हम जल्दी जल्दी केवल क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं, आप लोग विस्तृत व्याख्या पीडीएफ में देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर गीगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो भूकंप ए और बी रिक्टर स्केल पर क्रमशः 5 और 6 परिमाण के आए। उत्सर्जित ऊर्जाओं का अनुपात लगभग EB/EA कितना होगा? 8, 16, 32, 64। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कश्मीर तथा बांग्लादेश की त्रासदी से जनित प्रभाव क्या थे? दूसरे देशों का शंका भाव, प्रतिद्वंदिता की निरंतरता, युद्ध का खतरा, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए देश की सामाजिक व्यवस्था से, बी देश समाज की आर्थिक स्थिति से, ऑप्शन नंबर सी विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर डी शैक्षिक व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर शैक्षिक व्यवस्था से। किसी विद्यालय का प्राचार्य विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों तथा छात्रों के प्रतिभाग को अभिवृद्ध करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है। यह प्रयास अनुसंधान के किसी प्रकार से संबंधित है? मूल्यांकन अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, व्यवहार अनुसंधान। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर व्यवहार अनुसंधान। श्रृंखला 1, 4, 27, 16 यहाँ पर खाली स्थान है। 36, 343 में छूटा हुआ पद क्या है? 30, 49, 125, 81।
तो यहाँ पर आने वाला जो नंबर है वह आने वाला है 125, क्योंकि यह 3 का क्यूब है, यह 5 का क्यूब है और यह 7 का क्यूब होने वाला है। यह 3 का क्यूब है, यह 5 का क्यूब है और यह 7 का क्यूब है। तो यहाँ 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125 राइट आंसर और 7 का क्यूब 343 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला YEBWFD UHGSKT में अलग पद होगा। ऑप्शन नंबर ए TLO, बी QOL, सी QLO और डी GQP। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं TLO, दो अंक माइनस किए गए हैं, -2, इसके बीच में भी -2, मतलब यहाँ पर -2 है, यहाँ पर भी -2 किया गया है। Q और L के बीच और L और O के बीच भी -2 ही है। यहाँ पर भी G और Q के बीच -2 है और Q और P के बीच भी -2 है। लेकिन आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप लोग कैसे ऑप्शन नंबर बी राइट है यह विस्तृत व्याख्या में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस श्रृंखला में अलग पद है। BAEDIHNM। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर TS। यहाँ आने वाला पद है T और S। CSS का संपूर्ण रूप है, CSS का संपूर्ण रूप है कैस्कोडिंग स्टाइल शीट, कलेक्टिंग स्टाइल शीट, कंपैरेटिव स्टाइल शीट, कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल शीट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MOOC मूक का पूर्ण रूप होगा। यह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स, मैसूचेट्स ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मिरांड ओपन ऑनलाइन कोर्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिफ, JPG, BMP, PNG का प्रयोग फाइल्स के विस्तार के रूप में किया जाता है जो भंडारण करती है ऑडियो डाटा, वीडियो डाटा, इमेज डाटा, टेक्स्ट डाटा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर इमेज डाटा। 35 का द्विआधारी समतुल्य है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले अभी सॉल्व किए हैं, तो इसका भी 35 का वैसे ही कर लिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हमें प्राप्त होगा वह ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। टू से डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ आने वाला है 17 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आने वाला है 8 जो कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ आएगा 4, यह भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व ओजोन दिवस, विश्व एड्स दिवस। वेरी सिंपल, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर।
ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। 4 3 1 2, 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, शहीद दिवस, युवा दिवस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और युवा दिवस यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता की विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन थी? हर्षा कौर देओल, डॉक्टर पद्या बंदोपाध्याय, तेजस्विनी सांबत, कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, तेजस्विनी सांबत। .com इंटरनेट डोमेन नाम किससे संबंधित है? कॉन्फ्रेंस, कम्युनिटी, कॉमर्शियल, कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कॉमर्शियल। जो .com है वह कॉमर्शियल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में VCM का पूर्ण रूप क्या है? वीडियो कैमरा मेन्यू, वायरस कंट्रोल मेन्यू, वर्चुअल चैनल मेमोरी, वर्चुअल कंट्रोल मेन्यू। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, वर्चुअल चैनल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा इंटरनेट की स्पीड मापी जाती है? आस्की, ब्राउजर, बैंडविड्थ, ओपेरा नेट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बैंडविड्थ। किस देश में इंटरनेट की औसत स्पीड सबसे तेज है? दक्षिण कोरिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा का मुख्य साधन क्या है? कोयला, बिजली, लकड़ी, पेट्रोल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 से 30। निम्नलिखित तालिका में विभिन्न क्षेत्रों में किसी देश के कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन प्रीमियम मिलियन मीट्रिक टन दिए गए हैं। दिए गए डाटा के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। CO2 का उत्सर्जन मिलियन मीट्रिक टन में है। यह वर्ष क्षेत्र है, यह विद्युत है, यह उद्योग है, यह वाणिज्यिक क्षेत्र है, यह कृषि है और यह घरेलू है। 2005 से लेकर 2009 तक है टोटल उत्पादन मिलियन मीट्रिक टन में। आइए इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2005 में 5 से 2009 के दौरान विद्युत क्षेत्र से CO2 उत्सर्जन की प्रतिशतता की वृद्धि प्रतिशत क्या है? 60%, 50%, 40% और 80%। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका जो प्रतिशतता है वह निकल कर आता है 60%। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वर्ष 2005 से 2009 के दौरान CO2 उत्सर्जन में किस प्रकार के क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है? विद्युत, उद्योग, वाणिज्यिक, कृषि। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कृषि। वर्ष 2005 से 2009 में CO2 का कुल उत्सर्जन किस प्रतिशत तक बढ़ा है? 89.32%, 57.62%, 40.32% और 113.12%। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
यह है आंकड़े। जब इसका परसेंटेज हम लोग निकालेंगे तो इसका परसेंटेज आने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 12.57%। वर्ष 2008 में कुल CO2 उत्सर्जन में विद्युत क्षेत्र का प्रतिशत योगदान क्या है? 30.82%, 41.18%, 51.38%, 60.25%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 41.18%। कुल क्षेत्र संबंधी CO2 उत्सर्जन में उद्योग का योगदान किस वर्ष न्यूनतम था? ऑप्शन नंबर ए 2005, बी 2006, सी 2007 और डी 2009। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 2005। आप पूरे इंडेक्स को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा जो आता है वह 2005 आता है। हम टेलीग्राम पर चैनल PDF प्रोवाइड कर देंगे, आप आराम से सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। भरतनाट्यम शैली नृत्य शैली का विकास दक्षिण भारत के कौन से राज्य में हुआ था? ओडिशा, केरल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर तमिलनाडु। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? बड़ा प्रधान, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रीय प्रमुख। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर राष्ट्रपति। संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है और कार्यवाहक जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। संसद के सदस्य सदन में खुद को व्यक्त किस भाषा में कर सकते हैं? अंग्रेजी, संस्कृत या राष्ट्रभाषा, अंग्रेजी फ्रांस या राजभाषा, हिंदी संस्कृत या लोकभाषा, अंग्रेजी हिंदी या मातृभाषा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर अंग्रेजी हिंदी या मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है? परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत, अणु विद्युत, ताप विद्युत। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ताप विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन, INDG अपने कौन से माध्यम से ग्रामीण समुदाय में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता लाने का कार्य कर रही है? समाचार पत्रिका, वेब पोर्टल एवं गेटवे पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर वेब पोर्टल एवं गेटवे पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 से 41 तक अनुच्छेद को सावधानी पूर्वक पढ़िए और 37 से 41 तक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हाल ही में मैंने वही काम किया जहां पर आपको एक बड़े कार्ड पर हस्ताक्षर करने होते हैं। यह काम अपने आप में एक संवास है, विशेषकर जबकि उस बड़े कार्ड का धारक मेरे ऊपर झुका हुआ था। मैं अचानक ऐसी स्थिति में था जैसे अप्रदीप में एक खरगोश या विनोदपूर्ण संवाद भेजने अथवा इन जोक अथवा आरेखन के बीच उधेड़ बूंद की स्थिति। इसके बजाय उपलब्ध अनेक विकल्पों से अभिभूत होकर मैंने यही लिखने का निर्णय किया। गुड लक। ठीक है जोएल। भयभीत होकर तभी मैंने महसूस किया कि मैं तो लिखना ही भूल गया हूँ। मेरा इतना सा वजूद है। कंप्यूटर पर अक्षरों को दबाओ। खरीदारी हेतु मेरी सूची तो मेरे कोने के नोट प्रकार में छिपी है। यदि मुझे कोई याद करने की आवश्यकता पड़ती है तो मैंने आपको ईमेल भेज देता हूँ। जब मैं कुछ सोच विचार में संघर्ष कर रहा होता हूँ तो मैं अपनी कलम चबाने लगता हूँ। कागज कुछ इस तरह से है जिसे मैं लैपटॉप के नीचे एकत्रित करता हूँ ताकि टंकण हेतु इसकी ऊंचाई मेरे लिए अधिक सुविधाजनक हो जाए। लेखन सामग्री विक्रेताओं द्वारा 1000 किशोर बालकों के सर्वेक्षण में बिक ने पाया कि उनके 10 में से एक किशोर के पास
उनकी अपनी कलम नहीं है। उनमें से हर तीसरे ने तो कभी पत्र नहीं लिखा है। एवं 13 एवं 19 वर्ष के आयु वर्ग में के आधे किशोर को कभी भी बाध्य नहीं किया गया कि वे बैठें और धन्यवाद का पत्र लिखें। 80% से अधिक किशोरों ने तो कभी कोई प्रेम पत्र नहीं लिखा। 56% के घर पर पत्र का कागज नहीं है। साथ ही 1/4 को तो जन्मदिन के कार्ड लिखने की अनोखी सहमत की कोई जानकारी ही नहीं है कि अधिक से अधिक यदि किसी किशोर का कलम के प्रयोग की आवश्यकता हुई तो वह सिर्फ परीक्षा प्रश्न पत्र का उत्तर लिखने में। बिक क्या तुमने कभी मोबाइल फ़ोन के बारे में सुना है? क्या तुमने ईमेल, फेसबुक और स्नैपचैटिंग के बारे में सुना है? यही भविष्य है। कलम का ज़माना गया, कागज़ का ज़माना गया। हस्तलेखन अब स्मृति से रह गया है। हमारे पास हस्तलेखन सर्वाधिक सृजनात्मक अभिव्यक्ति है तथा इसे रेखाचित्र, स्केचिंग, चित्रकारी अथवा फोटोग्राफी जैसी कला के अन्य रूपों की तरह समान महत्व दिया जाना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लेखक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कामकाज की सर्वाधिक सृजनात्मक अभिव्यक्ति नहीं है? पढ़ना, हस्तलेखन, फोटोग्राफी, रेखाचित्र बनाना या स्केचिंग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़े कार्ड पर हस्ताक्षर करने की बात आई तो लेखक को अग्रदीप में किसी खरगोश जैसा अनुभव हुआ। इस पद का क्या अर्थ है? वेदना की स्थिति, उलझन की स्थिति, प्रसन्नता की स्थिति, दुश्चिंता की स्थिति। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, उलझन की स्थिति। बिक की संपूर्ण सत्ता कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टाइपराइटर उपरोक्त सभी के इर्द गिर्द झूमती है। ऑप्शन नंबर 39 सी, टाइपराइटर के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी, जिसमें कंप्यूटर, टाइपराइटर और मोबाइल फोन सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर कूट भी दिया गया था जिसमें ऑप्शन नंबर सी, ए और बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिक के सर्वेक्षण के अनुसार कितने कोई किशोरों के पास कोई कलम नहीं है? 100, 800, 560, 500। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 100। लेखक की मुख्य चिंता क्या है? कि किशोर हस्तलेखन की कला भूल गए, कि किशोर संचार हेतु सामाजिक नेटवर्क का उपयोग करते हैं, कि किशोर मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, कि किशोर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कि किशोर हस्तलेखन कला भूल गए। पी और क्यू भाई हैं, आर एस बहन है, पी का पुत्र एस का भाई है, तो क्यू का आर से कैसा संबंध है? यहाँ पर आप देख सकते हैं पी और क्यू भाई हैं। यह मान लीजिए कि पी है और यह क्यू है, दोनों भाई हैं। इसके बाद कह रहा है आर और एस बहन है, आर और एस बहन है। मान लीजिए कि आर और एस कहीं भी लिख लीजिए, आर एस दोनों बहन है, यह दोनों भाई हैं, यह दोनों बहन है। इसको प्लस कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए। पी का पुत्र एस का भाई है, पी का जो पुत्र है वह एस का भाई है। इसका पुत्र, पी का पुत्र, पी का पुत्र एस का भाई है, तो क्यू का आर से क्या
संबंध है। तो Q का R से संबंध निकालेंगे तो यह चाचा लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित करता है। नजर मिलाने से, अतिशयोक्ति के प्रयोग से, आवाज स्तर के परिवर्तन से, अमूर्त धारणाओं के प्रयोग से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, नजर मिलाने से। संविधान में एक मद के रूप में लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसमें आती है? अवशिष्ट शक्तियों में, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, समवर्ती सूची में। एक कंप्यूटर में एक बाइट में सामान्यतः शामिल होते हैं। एक कंप्यूटर में एक बाइट में सामान्यतः शामिल होते हैं 10 बिट, 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 10 बिट। टेन बिट नहीं, 8 बिट होते हैं। 8 बिट होते हैं। 8 बिट का एक बाइट होता है। 8 बिट का एक बाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, महाराष्ट्र। वैसे तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश की है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें सर्वाधिक 48 महाराष्ट्र की है। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता भारत के कौन से राष्ट्र कवि द्वारा लिखित एक पुस्तक है? राज दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, राम चावला, विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर। भारत किस वस्त्र का निर्यात करता है? सिल्क वस्त्र, सूती वस्त्र, वेलवेट, टेरिलिन, कॉटन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सूती वस्त्र। विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 1 नवंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 1 दिसंबर। जयराम ठाकुर किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए? असम, केरल, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर हमारा 50 क्वेश्चन पूरा होता है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 समाप्त होता है। यहाँ पर यह आपका प्रैक्टिस सेट का पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। आपको यह PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद।